Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 9th, हमने कंप्लीट किया है सिलेबस फॉर T1। अब बारी है T2 की। T2 में पहला लेसन है, पहला चैप्टर है, वो है क्वाड्रिलेटरल, जो आपके बुक में शामिल है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। क्वाड्रिलेटरल में हम पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के हवाले से। सबसे पहले समझना होगा आपको पॉलीगन। पॉली मीन्स मेनी, गन मीन्स साइड्स। A closed figure made up of many line segments is called a polygon. For example, this is a closed figure made up of 3 line segments AB, BC and AC. It is also a polygon, but it is a polygon of 3 sides. Polygon of 3 sides is called ट्राइएंगल। इसमें 3 साइड्स होते हैं और फिर 3 एंगल्स बनते हैं, जैसे आपने ट्राइंगल्स में पढ़ा है। तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे पॉलीगन के। अब ये पॉलीगन आ सकेगा इन मेनी फॉर्म्स, जैसे ट्राइंगल में आएगा जिसमें 3 साइड्स होंगे, और इसके बाद पॉलीगन आएगा इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स होंगे, और फिर पॉलीगन आएगा पेंटागन में जिसमें 5 साइड्स होंगी, फिर आएगा हेक्सागन में, फिर आएगा हेप्टागन में, फिर आएगा ऑक्टागन में, ऐसे ही सो ऑन। तो लेकिन हमें चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, हम क्वाड्रिलेटरल पे ही आएंगे। क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। तो अब क्वाड्रिलेटरल 2 फॉर्मों में आता है। क्वाड्रिलेटरल ऐसे, दिस इज ए पॉलीगन ऑफ made up of 4 line segments. First line segment A, B, then B, C, C, D, D, A. So that means we can say a quadrilateral is a figure, closed figure made up of 4 line segments. और इसमें 4 एंगल्स होते हैं और 4 साइड्स होती हैं। तो लेकिन ये पॉलीगन आता है 2 फॉर्म में, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और दूसरा होता है एंड नॉन कन्वेक्स or you can say concave भी, non-convex quadrilateral। तो क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स हैं, मेन टाइप्स हैं इसके 2 ही, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को कब पड़ेगा नाम कन्वेक्स और नॉन कन्वेक्स किस वक्त बोलते हैं, ये आपको समझना जरूरी है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, पहले कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जब हम देखते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसके सारे एंगल्स 2 रीजन्स हैं, 2 तरीकों से आप क्वाड्रिलेटरल को पहचान सकेंगे, वेदर इट इज अ कन्वेक्स और इट इज नॉन कन्वेक्स। पहली पहचान ये है कि एंगल्स के हवाले से, अगर सारे एंगल्स, इस क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स, तो अगर 4 एंगल्स को मेजर आप करोगे, प्रोट्रैक्टर से मेजर करोगे, हर एक एंगल का होगा मेजर होगा बिलो 180। जब सारे एंगल्स, 4 एंगल्स हैं, 4 के 4 एंगल्स का मेजर होगा बिलो 180, इंडिविजुअल मेजर। ए का मेजर 180 से लेस होना चाहिए, बी का मेजर 180 से लेस, सी का मेजर भी 180 से लेस और डी का मेजर भी 180 से लेस, देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। या दूसरी पहचान, इसको पहचान है दूसरी भी, कि अगर
इसके डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स हम ड्रा कर सकेंगे मैक्सिमम। जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड डायगोनल। तो ए को ज्वाइन करोगे सी के साथ, बी को ज्वाइन करोगे डी के साथ, तो देयर आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम डायगोनल्स, नंबर ऑफ मैक्सिमम डायगोनल्स इक्वल टू ए सी, यानी ए सी एंड बी डी, देयर आर 2 डायगोनल्स। और ये 2 डायगोनल्स जो होते हैं, ये अगर दोनों डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के पास होंगे इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में, अगर दोनों डायगोनल्स पास होंगे इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में, तो देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। दो तरीकों से आपको दो तरीकों से आप पहचान सकेंगे क्वाड्रिलेटरल इज कन्वेक्स और नॉन कन्वेक्स। अगर दोनों डायगोनल्स को आप ड्रा करोगे, अगर वो इंटीरियर में पास होंगे, तो देन क्वाड्रिलेटरल इज कन्वेक्स। अगर ऐसे नहीं आपको एंगल्स से भी पहचानोगे, अगर सारे चार एंगल्स जो है इंटीरियर एंगल्स, अगर इंटीरियर एंगल्स को मेजर किया जाए, तो अगर उनका मेजर इंडिविजुअल मेजर होगा 180 से लेस, तो देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब नॉन कन्वेक्स कैसे है? नॉन कन्वेक्स में आपको फिगर ऐसे मिलेगी, ABCD। आप यहाँ पे अगर हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, इट इज क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ये भी 4 लाइन सेगमेंट्स की बनी हुई है और ये भी 4 लाइन सेगमेंट्स की। देखो इधर ए भी एक लाइन सेगमेंट, बी सी दूसरा, सी डी तीसरा, चौथा है डी। ये भी क्वाड्रिलेटरल है, 4 इसमें, यानी ये क्लोज्ड फिगर है लेकिन मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल भी है। लेकिन अब इस क्वाड्रिलेटरल और इस क्वाड्रिलेटरल में फर्क क्या है? अगर आप मेजर करोगे एंगल ए को, इसका मेजर होगा 180 से लेस, इसका भी होगा 180 से लेस, यानी एक्यूट एब्ट्यूज आर राइट, और इसका भी मेजर होगा एक्यूट एब्ट्यूज आर राइट, इसका भी एक्यूट एब्ट्यूज आर राइट। लेकिन अगर इसको मेजर करना चाहोगे तो ये होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको प्रोड्यूस किया जाए 180 के बराबर है, तो ये 180 से ज्यादा आएगा। इसका मेजर है रिफ्लेक्स। तो जब एक एंगल रिफ्लेक्स होगा, इंटीरियर एंगल में से एक एंगल रिफ्लेक्स होगा, देन इट इज नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकेंगे इसको। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स होते हैं, उनका मेजर होता है 180, और एंगल्स के हिसाब से भी अगर हम इसको पहचानेंगे वेदर द क्वाड्रिलेटरल इज कन्वेक्स और नॉन कन्वेक्स, अगर एक एंगल इंटीरियर एंगल में से क्या होगा, रिफ्लेक्स, जिसका मेजर होगा 180 से ज्यादा, देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड नॉन कन्वेक्स। और दूसरी पहचान जैसे इसको मैंने 2 रीजन बता दिए, एंगल्स के हिसाब से और फिर डायगोनल्स की। तो अगर डायगोनल 2 ड्रा करेंगे, ए सी को ज्वाइन करोगे, तो ये पास होती है इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल में, और दूसरी डायगोनल का नाम पड़ेगा बी डी, लेकिन ये एक्सटीरियर में पड़ती है। तो इसके यानी ये एक्सटीरियर में जा रही है और ये इंटीरियर में जा रही है। तो ऐसे भी हम बोल सकेंगे व्हेन यानी ईच एंड व्हेन वन ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, वन ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू will be reflex angle, then quadrilateral is called concave quadrilateral। अगर 2 डायगोनल्स में से कोई डायगोनल पास होगी एक्सटीरियर में, then quadrilateral is also called non convex quadrilateral। अब नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज नहीं है, अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज आती है। तो इन प्रॉपर्टीज को लेके तो ये फिर से क्लासिफाई होगा इनटू नंबर ऑफ टाइप्स। तो अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को आगे बढ़ा देंगे। तो छोटी सी बात यहाँ पे हमने सीखी कि क्वाड्रिलेटरल इट इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। और क्वाड्रिलेटरल के 2 मेन टाइप्स हैं, एक है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल्स होते हैं बिलो 180, और दूसरा है नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जिसका कोई इंटीरियर एंगल होगा 180 से ज्यादा, दैट मींस रिफ्लेक्स। तो अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स हैं। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं, इसकी मेन 3 टाइप्स। एक है पैरेललोग्राम, और दूसरा टाइप है इसका काइट, तीसरा टाइप है ट्रेपीजियम। तो अब ये मेन 3 टाइप्स हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के। पैरेललोग्राम होता है वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स,
opposite sides parallel. Opposite sides parallel. Both pairs of opposite sides parallel. तो पैरेललोग्राम ऐसा कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर जिसके दोनों पेयर्स अपोजिट साइड्स के क्या होंगी, पैरेलल, उसको नाम पड़ेगा पैरेललोग्राम। और काइट कैसे होता है, इसमें ये होते हैं टू पेयर्स एडजेसेंट साइड्स के, ये पेयर और ये पेयर, यानी ये इन दो एडजेसेंट साइड्स का ये आपस में इक्वल होती हैं और ये दो एडजेसेंट आपस में इक्वल होते हैं। और इसमें एक और चीज है, इसमें एक डायगोनल होती है लॉन्गर, दूसरा होती है शॉर्टर, और लॉन्गर डायगोनल इसको बाइसेक्ट करती है शॉर्टर डायगोनल को। तो लॉन्गर डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं होता बल्कि शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो जब ये और ये इक्वल होंगे आपस में और ये दो आपस में इक्वल, या ऐसे भी काइट की फिगर बनेगी, ऐसे ये दो आपस में इक्वल और ये दो आपस में इक्वल, इसको बोलते हैं काइट। और इसके बाद फिर से आता है ट्रापीजियम। ट्रापीजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल। ये पेयर है पैरेलल और इक्वल नहीं होती, अगर ये इक्वल भी होंगे तो तब ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो लेकिन एक पेयर अपोजिट साइड्स का सिर्फ पैरेलल नॉट इक्वल, और दूसरा पेयर होगा नॉन पैरेलल। ये एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल और ये दूसरा पेयर है नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल के भी इक्वल होते हैं, लेकिन ट्रापीजियम जो होगा उसके पैरेलल साइड्स इक्वल नहीं होते। अगर पैरेलल साइड्स इक्वल बनेंगे तो तब वो पैरेललोग्राम बनेगा। इसका मतलब ये है एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल, दूसरा पेयर होता है नॉन पैरेलल, और अगर नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगे तो इसको नाम पड़ जाता है आइसोसेलेस ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम किसको बोलते हैं, a quadrilateral, a convex quadrilateral in which one pair of opposite sides parallel and another pair of opposite sides non-parallel. When non-parallel sides of opposite sides are equal, then trapezium is called isosceles trapezium. अब ये पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम मैंने आपको समझाया, काइट समझाया, ट्रापीजियम, दी आर द मेन टाइप्स ऑफ कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। अब पैरेललोग्राम को और टाइप्स मिलेंगे, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम। ये अब तीन फॉर्म में आएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के तीन टाइप्स, मेन तीन टाइप्स। एक है रेक्टेंगल, ये टाइप है पैरेललोग्राम की, और दूसरा टाइप है स्क्वायर, और तीसरा टाइप है रोम्बस। रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ये तीनों है क्या असल में पैरेललोग्राम। यानी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। लेकिन ये एक टाइप का पैरेललोग्राम है, ये दूसरे टाइप का पैरेललोग्राम है, ये तीसरे टाइप का है। तो ये तीनों पैरेललोग्राम लेकिन डिफरेंट कंडीशंस के, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, दीज आर द टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज द टाइप ऑफ कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर इज द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर, एंड कोऑर्डिनेटर इज द टाइप ऑफ पॉलीगन। दैट इज ऑल।